हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर दिया था हमने, जहां पर हम लोग इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने थे। उसका जो जो एल्गोरिथम रिक्वायर्ड था सब मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे। इसके लिए आपको कुछ यानी बहुत कुछ आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो पहला जो है हम फॉर्मूलेज पे डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूलेज बताऊंगा, नए नए फॉर्मूलेज, वो सारे आपको याद करने हैं। और इसके जो प्रूफ्स होंगे मैं पहले भी बता चुका हूं, लास्ट में हम लोग पूरे एक साथ करके उसको एक साथ पूरा कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इनका हम लोग को अभी फॉर्मूला देखना है। तो ये क्या क्या है फॉर्मूले इसके, आइए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है, ये लिस्ट बना करके दे रहा हूं, ये सब आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले नहीं पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं फॉर्मूली। क्या पढ़ते हैं इसको? फॉर्मूली। समझ में आ गया? फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूली। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? याद करना है आपको। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स। cos इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? तो याद रखिएगा, जो साइन का है वैसे ही क्या है, साइन वैसे ही cos इनवर्स का है, सिर्फ यहां पर क्या है, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तीसरा आएगा आपका क्या? तीसरा आएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स। इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आपका? tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ आपका cot इनवर्स ऑफ x। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद अपना फिफ्थ बचा आपका सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। क्या बचा? सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, देखो ध्यान से। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आपका? सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये आपका क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स ये होता है 1/, बुक में दो वैल्यूज दी है, x ग्रेटर देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए। हम दो नहीं लिखेंगे, उसको एक में ही कंपाइल करके लिख देंगे। कैसे लिखते हैं उसको? मॉड ऑफ 1/mod ऑफ √(x स्क्वायर माइनस 1). समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ऐसे आपको उसको याद रखना है। ये फॉर्मूले में वो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 दोनों कवर हो जाता है। ठीक है, और सिक्स्थ आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ क्या? कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये होगा -1/mod ऑफ √(x स्क्वायर माइनस 1). बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलीज को याद कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब इसमें याद रखिएगा, जितने भी सी वाले हैं सब में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो साइन का याद कर लो, कॉस का याद हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स का याद कर लो, कॉट इनवर्स का याद हो जाएगा। सेक इनवर्स का याद कर लो, कोसेक इनवर्स का याद हो जाएगा। और जहां पर भी सी वाले है उसमें क्या लगना है? उसमें माइनस लगना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? उसके बाद वैसे ही cos इनवर्स ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/mod ऑफ √(x स्क्वायर माइनस 1), एंड दिस इज -1/mod ऑफ x इंटू √(x स्क्वायर माइनस 1). समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमारे पास फॉर्मुलेस आ गए। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे फॉर्मुलेज हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, अभी आपको उसको इस्तेमाल करना है। तो वो भी लिख करके देता हूं मैं। आओ देखो, फॉर्मूले का लिस्ट बनाना है, इनको याद करना है। बिना याद किए, बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला है, सब गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अभी अपने को क्या करना है? कुछ और फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। अभी यहां पर तो 6 तुमको बता दिए मैंने। अब मैं आपको 7th फॉर्मूले पे लेके जाता हूं। 7th फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। इसका आंसर होता है एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? एक्स होता है। एंड इसी में लिख देता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तब भी आंसर एक्स आएगा।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? याद रखना। उसके बाद क्या, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है? एट फॉर्मूला। एट फॉर्मूला क्या होगा? वही बताओ क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स होगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होगा? एक्स होगा। समझ में आ गया? उसके बाद साइन कॉस, उसके बाद क्या होगा? टेन इनवर्स ऑफ, यहां पर क्या होगा? टेन एक्स, ये भी क्या होगा? एक्स होगा। एंड टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा? आपका एक्स होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद आगे कहानी आप जानते ही हैं, फिर क्या होने वाला है? जल्दी बताओ। साइन का हो गया, फिर कॉस का हो गया, टेन का हो गया, अब क्या होगा? कोसेक का लिखो। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा? एक्स होगा। और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा? एक्स होगा। समझ में आ गया? 11th फॉर्मूला। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा? एक्स होगा। एंड सेक इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होगा? एक्स होगा। इसके बाद कॉट की बात करते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? एक्स होगा। एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स भी क्या होगा? एक्स होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये सारे फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और चीजें हैं। अगर साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होगा तब आप क्या करेंगे? समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बड़े काम की चीजें हैं, वो आपको मैं समझाता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई। अब आई थिंक 12 तक कर लिया था, 13 बताता हूं अभी। 13th जो है वो क्या है? अब अगर ऐसा हो जाए साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है साइन 90 माइनस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स साइन 90। अरे कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, वही तो लिखा है मैंने। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? थीटा। तो इसका आप लिख दोगे π/2 माइनस एक्स। बड़े काम की चीज है ये, बहुत काम आने वाला है तुमको ये, ठीक है। उसके बाद 14 क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या लिखोगे? कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जगह लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ, अब ये तो साइन एक्स है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? एक्स होता है। इसको कैसे लिखोगे? इसको लेके कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब यहां पर क्या है? एक्स है, तो 90 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, आंसर इज थीटा। समझ में आया? क्लियर है? तो बहुत आसान है ये तो। साइन का यहां पर क्या हो गया? कॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपका 15th होगा। 15th क्या होगा? साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद क्या लिखो? 10 का लिखो। 10 का क्या होगा बोलो? टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा मेरे पास अगर कॉट एक्स है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टेन इनवर्स ऑफ अगर कॉट एक्स, तो क्या लिखूंगा मैं? कॉस इनवर्स ऑफ, टेन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? कॉट। कॉट का क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? tan ऑफ π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये तो हम सब जानते हैं। ये कॉट थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, यानी π/2 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये भी हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो भाई इसके बाद क्या? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? cos इनवर्स ऑफ sin x हो गया, tan इनवर्स ऑफ cot x हो गया। उसके बाद बचा क्या? अभी बचा क्या? अब उसका उल्टा लिख सकते हो। आपको समझ में आ गया क्या लिखना है अभी? cot इनवर्स ऑफ क्या लिखोगे? cot इनवर्स ऑफ अगर क्या होगा? tan x होगा, तो बताओ क्या लिखोगे? cot इनवर्स, और यहां पर क्या लिखोगे? cot 90 माइनस एक्स, तो फिर से क्या होगा? 90 में, क्योंकि cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज थीटा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये आपको समझ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका कोसेक इनवर्स ऑफ क्या होगा? सेक एक्स होगा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स। सेक एक्स को क्या लिख सकते हो? इसको लिखोगे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये रहेगा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज थीटा। समझ में आ गया? ऐसे ही फिर सेक के लिए लिख दोगे तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वो नहीं लिखाता हूं मैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, अब वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आओ देखो इसको अभी कैसे करना है, क्या करना है, उसको समझते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये अपने को क्लियर हो जाता है। अब क्या इसके बाद जो है हमको और जो है अभी क्या करना है, और अभी फॉर्मूलेस को देखना है। और कौन से फॉर्मूलेज हैं? आई थिंक मैं गया था अभी 17 तक, तो 18th करा देता हूं। ठीक है, जो भी अभी नंबर होगा अपने हिसाब से देख लेना। अगर ऐसा है साइन इनवर्स ऑफ, ऐसा है अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन एक्स का
रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक एक्स। हाँ, साइन का इन्वर्स क्या होगा? कोसेक होगा। समझ में आ गया? कॉस का इन्वर्स क्या होगा? सेक होगा। समझ में आ गया? और टेन का इन्वर्स क्या होगा? कॉट होगा। ये आप लोग जानते हैं। समझ में आ गया? तो अगर ये ऐसा है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, तो ये होगा कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चंस में काम आएगा अपने को ये, ठीक है। इसके बाद अगर ये ऐसा है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स के बाद कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स, इसके बाद अगर ये ऐसा है कॉस इन्वर्स, इसका उल्टा भी हो सकता है। एंड अगर ऐसा हो जाए, ये पहले देख लो, कोसेक इन्वर्स ऑफ अगर एक्स है, कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स है, तो क्या होगा? साइन इन्वर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये गड़बड़ नहीं करना। हाँ, तो ये ऐसा भी जा सकता है, वैसा भी जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? सेक इन्वर्स ऑफ 1/x। और अगर सेक इन्वर्स ऑफ एक्स है तो क्या लिख सकता हूं? बोलो, कोसेक इन्वर्स ऑफ, कॉस इन्वर्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। ठीक है, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का क्या होगा? कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये समझो। अगर आपके पास tan इनवर्स ऑफ x है तो क्या लिख सकते हो? cot इनवर्स ऑफ 1/x। एंड अगर cot इनवर्स ऑफ x है तो क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ 1/x। समझ में आ गया? तो लगभग तुमको 20 फॉर्मूले मैंने करा दिए अभी। ठीक है, ये भी अपने को आ गया। इसके बाद और क्या रिक्वायर्ड है वो भी बता देता हूं मैं। और क्या रिक्वायर्ड है? 21st फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस की लिस्ट बनानी है, इनको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब में पैटर्न है, पैटर्न वाले एक साथ कराया हूं मैंने। ठीक है, चलो भाई। और क्या है? अगर ऐसा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, ये होता है आपका π/2। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद 22nd जो इसमें फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? π/2। समझ में आ गया? क्लियर है? याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस क्या होगा यहाँ पर? कॉस नहीं, ये क्या है आपका? कोसेक इनवर्स ऑफ x। ये क्या है? कोसेक इनवर्स ऑफ x। ही क्या होगा आपका? π/2। और 23rd में क्या होगा? 23rd में आपका होगा सेक इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ पर क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू ये भी क्या होगा आपका? π/2। समझ में आ गया? ये भी प्रूव भी करेंगे अभी हम लोग, दोनों तरीके से प्रूव करके बताऊंगा मैं। अभी क्वेश्चन ही इस पे स्टार्ट होने वाला है, तो ये आपको मैंने समझा दिया। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा tan वगैरह के कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, tan इनवर्स वाले कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी देख लो।